हेलो प्यारे बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होगे, खुश होगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होगे। तो मेरी बात को ध्यान से समझो। अब तो आपके लगभग पेपर हो ही चुके होंगे, 9th के सारे पेपर हो गए। अब तो बोर्ड के एग्जाम शुरू हो गए, ठीक है। तो जो 8th वाले बच्चे हैं, जो 8th के एग्जाम दे चुके हैं, तो वो 9th का पढ़ने की सोच रहे होंगे कि 9th का सिलेबस कहाँ से मिले। तो 9th का सिलेबस बेटा यहाँ से ही मिलेगा। सारा 9th का सिलेबस मिलेगा और हर रोज एक वीडियो तुम्हें मिलने वाली है और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको मिलने वाला है। जैसे 9th का पहला जो चैप्टर है, 9th का पहला साइंस का जो चैप्टर है, अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि मैं साइंस पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो साइंस का जो चैप्टर है, साइंस का चैप्टर है पहला, उसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सी क्लास की पढ़ाएंगे। तो क्लास कक्षा 9। अब बात करते हैं कौन सा, अब ये कौन सा अध्याय चल रहा है। तो आज से ही शुरुआत कर रहे हैं हम, आज से ही नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। तो पाठ कौन सा होगा, पाठ कौन सा होगा, वो होगा अध्याय होगा, इसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम कीजिए आप सबसे पहले एक कॉपी लीजिए, बढ़िया सी कॉपी लीजिए और उस पे डालिए, क्या डालिए, अध्याय 1। क्या नाम है इसका, नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। क्या, हमारे आस पास के पदार्थ, ठीक है। हमारे आसपास के पदार्थ, ये क्या है, अध्याय का नाम है बेटा, ये है अध्याय का नाम। अध्याय का नाम है, अध्याय के नाम से ही हमें पता चल रहा है इसमें हम क्या पढ़ने को मिलेगा जी। हमें पढ़ने को मिलेगा क्या, पदार्थ के बारे में पढ़ने को मिलेगा और जो हमारे आसपास पदार्थ हैं उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है सर, ये तो हम समझ गए जी। ठीक है, आप समझ गए तो बहुत बढ़िया बात है। अब हम बात करते हैं पदार्थ क्या, पदार्थ के देखो आपको पदार्थ से परिचित करवाते हैं कि जैसे पदार्थ क्या है। जैसे पदार्थ है, ये क्या है, पदार्थ है, इसका परिचय लिखवाते हैं हम, अपने पाठ का परिचय कराते हैं। तो सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन, परिचय। सारी क्लास हिंदी में ही होने वाली है, चिंता वाली कोई बात नहीं है, सारी क्लास हिंदी में होने वाली। परिचय करो। देखो हमारे आसपास की जितनी सारी चीजें हैं वो सारी पदार्थ, जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है वो सारी पदार्थ। जैसे ये कपड़ा भी किसी छोटे छोटे रेशम के धागों से बना है, इसलिए क्या है, पदार्थ। ये मार्कर क्या है, पदार्थ है, क्योंकि किसी ना किसी चीज से बना है। जो किसी ना किसी चीज से बना है वो क्या है भाई, वो है पदार्थ। ये माइक है, ये माइक का डिब्बा है, तो ये क्या हो गया, पदार्थ। जो किसी ना किसी चीज से बनी है वो क्या हो गया, पदार्थ जी, पदार्थ हो गया। ठीक है, अब बात को समझो और लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, लिखना स्टार्ट करो। क्या लिखोगे, हमारे आसपास, बढ़िया से लिखो, बढ़िया राइटिंग में लिखना स्टार्ट करो। हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, उस पर ध्यान रख दो, ठीक है। हमारे, अरे भाई, हमारे आस पास के पदार्थ, आस पास, हमारे आस पास उपस्थित हमारे आसपास उपस्थित सारी वस्तुएं जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, क्या होती हैं, बनी होती हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं उन्हें
क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कहते हैं। जैसे क्या जी? जैसे क्या कुछ भी मान लो, मार्कर मान लो, चाहे कुछ भी मान लो। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? किताब की। चलो किताब की बात कर ले रहे हैं। किताब क्या है? किताब मेरे पास ये कॉपी है। ये कॉपी क्या है? ये भी एक पदार्थ ही है। ये भी किसी ना किसी चीज से तो बना है, तो क्या हो गया जी? पदार्थ हो गया। ठीक है, पदार्थ हो गया। ठीक है, तो किताब क्या होगी? किताब जिसे हम, किताब को क्या कहते हैं? पढ़ते हैं जी। ठीक है, जिसे हम पढ़ते हैं जी। ठीक है, और क्या हो गया? और क्या? खाद्य पदार्थ। जैसे हमने भोजन किया, जैसे हमने 2 रोटियां खाई, लेकिन खा ली, 2 रोटियां खा ली। ठीक है, 2 रोटियां खा ली। तो ये 2 रोटियां खाई, वो रोटियां ही क्या? वो खाद्य पदार्थ जो खाया जाता है उसे खाद्य पदार्थ कहते हैं। सीधी सी बात है। ठीक है, ये यूरिया वाली खाद नहीं है ना, खेत में बो जाओ। ठीक है, खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ क्या है? खाद्य पदार्थ जिसको हम खाते हैं। और क्या हो गया? और क्या होगा? खाद्य पदार्थ को हम खाते हैं। ठीक है, और जी क्या हो सकता है? जैसे ये मार्कर, चलो मार्कर के बारे में लिख लो। मार्कर जिससे हम लिखते हैं। और क्या मान लो? आसपास देखो, आसपास तुम्हारे क्या रखा है? तुम्हारे आसपास एक पेन भी रखा हुआ, कलम, तो कलम भी मान लो। कलम क्या हो जाएगा? कलम जिसे हम लिखने के लिए उपयोग करते हैं। देखो कलम है, अब समझ लो। देखो हमारे आसपास जो चीज उपस्थित है, जहां तुम बैठ के पढ़ रहे हो, अपने स्टूडियो में बैठ के पढ़ रहे हो, अपने कमरा में बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वो उसके आसपास तुम्हें जितनी चीजें दिखाई दे रही, वो जिस चीज से बनी है वो होती है कण। छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है, जिससे बनी होती है वो कहते हैं कण। ठीक है, अब हम बात करते हैं वो वस्तुएं जो आसपास दिख रही है, जो चीज दिख रही है। जैसे किताब भी दिख रही होंगी आपको, आस पड़ोस में किताब रखी होंगी, आपको कलम दिख रहे होंगे, पेंसिल दिख रही होगी, रबड़ दिख रही होगी, कटर दिख रहा होगा। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी भाई? ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी पदार्थ। ठीक है, जैसे किताबें आपके आसपास में रखी तो किताब क्या हो जाएंगी? पदार्थ। जिन्हें हम पढ़ते हैं वो भी क्या है? पदार्थ है। खाद्य पदार्थ जिसे हम खाते हैं वो भी क्या है? पदार्थ है। कमाल करके क्या है? पदार्थ है। और हमारा कलम भी पदार्थ है। ठीक है, पदार्थ है। यहाँ पे विराम लगाओ और लिखना स्टार्ट करो। पदार्थ सूक्ष्म द्रव नहीं है, द्रव्य कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूँ। स्क्रीनशॉट लो या उतारते साथ में उतारते चलो। ठीक है, साथ में उतारते चलो। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ जी ले लिया।
नहीं लिया हो तो वीडियो पीछे करके स्क्रीनशॉट दे लो और इसके मत करना वीडियो, ना दिक्कत हो जाएगी, कुछ नहीं आएगा समझ में। हाँ ठीक है, चलो डाल दें। हाँ सर जी डाल दो, डाल देते हैं। अब बात को समझो, अब इतना तो हमने लिख लिया। अब आप कहोगे जो हमारे रेत के कण हैं, पानी है, रेत के कण हैं, पानी है, ये भी क्या हो सकते हैं? क्या ये भी हो सकते हैं? क्या ये भी हो सकते हैं पदार्थ? हाँ जी हो सकते नहीं है ही। तो एक बात बताओ, ये भी लिख लिया सर? हाँ बेटा लिख लो जल्दी से, ना मार हो जाएगा, हम ऑनलाइन आपकी मार लगा देंगे, ऑनलाइन मार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑनलाइन मार हो जाएगा। हाँ समझा, हमारी बात को ना समझा तो ऑनलाइन मार हो जाएगा। समझो बात को और ऑनलाइन मार से बचो। ठीक है, ठीक है समझो। अब लिखो, कहाँ तक लिख लिया था? कहाँ तक लिख लिया था? सूक्ष्म कणों से बना होता है, यहां तक लिखो। इससे अगले लिखो, यहां तक रेत का कण व पानी की बूंद की एक छोटी सी बूंद छोटी सी बूंद भी क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? पदार्थ होती है। ठीक है, अब पदार्थ होती है, आप समझे ध्यान से, ये हो गया पदार्थ होती है। ठीक है, अब पदार्थ कई सारे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, कई सारे कणों से मिलकर वस्तु बनी होती है, वस्तु से पदार्थ बना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, किसी भी पदार्थ को बनाने के लिए 5 चीजें आवश्यक होती हैं, जिन्हें हम पंचतत्व कहते हैं। तो यहां से लिखो, किसी भी पदार्थ को बनाने में 5 तत्व लगते। ठीक है, 5 तत्व लगते हैं। अब इतना उतार लिया होगा आपने, इतना उतार लिया होगा। ठीक है, तो इसका भी उतारा नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। उतार लिया? उतारते चलो मेरे साथ यार, क्या कर रहे हो? उतारते चलो ना मेरे भाई, उतारते चलो। चलो नहीं उतारा तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी। स्क्रीनशॉट लेने के लिए हट जा रहे हैं साइड में, स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया जी? ठीक है, अब इसके बाद हेडिंग क्या डालोगे? अब हेडिंग क्या डालोगे? और अभी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, और सारी क्लास आपको यहीं मिल जाएंगी, ध्यान रखना, सारी क्लासेस यहीं मिल जाएंगी। ओके ओके सर, ओके। अब हेडिंग परिचय तो हो गया। ठीक है, अब हेडिंग में क्या डालो? पंचतत्व तो अभी बताया था, पंचतत्व उनके बारे में बातें हैं। पंचतत्व, अब पंचतत्व क्या है? तो जिन से सारी क्या बनी है? सारी दुनिया बनी है। लिख लो दुनिया, लिख लो, बहुत बढ़िया। दुनिया बनी है, चाहे वो सजीव क्या होता है? सजीव क्या होता है? सजीव जो जिंदा है, जैसे प्राणी है के लोग, हम हैं, टम हो, और तुम्हारे एक गली में एक कुत्ता रहता है ना, वो भी है, क्या है?
सजीव। एक बच्चा तुम्हारे अभी काटक गो, वो क्या है? सजीव है बेटा। हाँ ठीक है, तो जिसमें जान है, चल सकता है, वो सजीव। आप कहोगे पेड़ पौधे तो नहीं चल सकते, उनमें तो जान तो है भाई, जान है, वो वृद्धि करते हैं, इसलिए सजीव तो वो भी है। सजीव हो या निर्जीव? निर्जीव। देखो अब निर्जीव, निर्जीव जिसमें जान ना हो, जैसे मार्कल जान है नहीं है, इसका कैप जान है नहीं है, व्हाइट बोर्ड जान है नहीं है, तो क्या हो गया? निर्जीव। निर्जीव हो, इस इन हो, इन सब, इन सब में, इन सब में क्या होता है? 5 तत्व होते हैं। इन सब में 5 तत्व होते हैं। 5 तत्व होते हैं जिन्हें हम पंच तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच तत्व। ओके, अब पंच तत्व होते कैसे हैं? नंबर 1 क्या हो गया? अग्नि, जिससे हम खाना बना ले कभी कभी, अग्नि। वायु यानी क्या होगा? आकाश, जिसके नीचे हम रात, आकाश। तुम्हारा दोस्त आकाश नहीं, ऊपर वाला आकाश, आसमान वाला, ठीक है, आकाश। जल, अग्नि, आकाश, वायु, जल, और क्या होगा? बोलो। अग्नि, वायु, आकाश, जल, पाताल है। पाताल, पाताल नहीं, क्या है? पाताल नहीं है सर, तो क्या होगा? सोचो। अग्नि हो गई, वायु हो गई, आकाश हो गया, जल हो गया, हम्म और क्या होगा? एक तो और होगा, चलो आएगा याद तो बता देंगे, ठीक है, अभी ध्यान नहीं रहा। आकाश हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, और अग्नि, अग्नि, वायु, आकाश, जल, और पृथ्वी। पृथ्वी पे रहित हो? हाँ रहित है। तो पृथ्वी काय भूले जाए रहे? हाँ ठीक, पांचों गए। 1 2 3 4 5। आदि, आदि नहीं है भाई, ये तो अंत वाला है आदि, ठीक है। ओके, तो समझो बात को ध्यान से। पंचतत्व कैसे है, ध्यान से समझो। देखो, हमारे आसपास में जितनी चीजें हैं, जितने भी लोग हैं, जितने प्राणी हैं, सब पंच तत्व से मिले हैं। एक संस्कृत तो मैंने नहीं पढ़ी, पर संस्कृत में एक कुछ लोग कहते हैं कि पंच तत्व से बना शरीरा, अगले हमें ना पता हीरा। पंच तत्व से बना शरीरा, तो 5 तत्व से मिलकर बनता है। कौन कौन से तत्व से? ये होते हैं अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी आदि, ठीक। ये होते हैं पंच, जिससे हम बना होता है हमारा, जिससे बना होता है हमारा शरीर, नहीं दुनियादारी सब कुछ भाई, समझे? हैं? हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट चलो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। ले लिया? हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया? डाल दें? डाल देगी। अब बात को समझो। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज पदार्थ के बारे में बताने वाले हैं, पदार्थ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं। देखो देखो, पदार्थ है, अब समझे ध्यान से। ये मार्कर है, ये क्या है? मार्कर है। सबसे पहले तो इसका वजन होगा, पदार्थ है तो उसका वजन होगा, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ तो वजन होगा, इसे तोलेंगे तो कुछ ना कुछ तो वजन निकलेगा। अगर जिसे हम कहीं पर रख देंगे, हाथ पर रख दिया, तो कुछ ना कुछ स्पेस तो घेरेगा, कुछ ना कुछ एरिया तो कवर करेगा, ठीक है। ठीक है, तो इसके बारे में देखो, पदार्थ, इसी में लिखते चलो अगले। पदार्थ होगा तो
उसमें घनत्व भी होगा, घनत्व भी होगा, यानी कि क्या, देखो पदार्थ होगा तो घनत्व भी होगा, यानी कि घनत्व होगा तो एरिया कवर करेगा, यानी कि एरिया स्पेस घेरेगा, एरिया कवर करेगा, एरिया घेरेगा, घेरेगा नहीं, घेरेगा नहीं, घेरेगा, ठीक है, कह रहे घेरेगा, घेरेगा, ठीक है, एरिया भी घेरेगा। अब बात कौन समझते हैं, घनत्व होगा तो एरिया को घेरेगा, ठीक है, और द्रव्यमान भी होगा इसका, द्रव्यमान होगा, ठीक है, इतना और लिख लो, इसके बाद में आगे लिखाते हैं, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में चलते हैं, ठीक है। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आज ही नहीं हर क्लास इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, हर क्लास इंपॉर्टेंट है मेरे भाई मेरी बहनों, बहुत क्लास इंपॉर्टेंट डाल दें। अरे भाई साथ साथ उतारते चलो स्क्रीनशॉट, क्या एक लाइन के स्क्रीनशॉट लोगे, चलो डाल दें, हाँ समझो मेरे ध्यान से बात। अब हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। हेडिंग डालो पदार्थ, यहाँ पे लो पदार्थ की अवस्था, अब पहले समझ लो पहले, देखो पदार्थ होता है, ये तो हम जानते हैं पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी, ठोस होती है, द्रव होती है, गैस होती है, ठीक है। ठोस की मतलब पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस होता है जैसे ये ठोस है, ये ठोस है, सबसे पहले तो हम इसे 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 सबसे पहले समझो, इसके आकृति और आकार, मतलब आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है, ये ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, कहीं रख दो, ये लंबाई में है तो लंबाई में ही रहेगा, ये शेप इसकी गोल है तो गोल ही रहेगा, कहीं भी रख दो, कितना भी पटक लो, क्या रहेगा, गोल रहेगा, ठीक है। और आकृति ही इसकी सेम रहेगी और आयतन भी सेम रहेगा, जहां पर रखोगे इतना ही एरिया कवर करेगा, चाहे इस हाथ पे रख लो तो भी इतना एरिया कवर कर रहा है, इस पे रखो चाहे इतना एरिया कवर कर रहा है, मतलब आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं। अब बात करते हैं हम द्रव की, तो द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है, आयतन निश्चित होता है। जैसे हमारे पास एक भगोना है और एक है लोटा, लोटे में हमने आधा लीटर पानी डाला तो लोटे का आकार ले लेगा, ठीक है, और रहेगा आधा लीटर ही पानी, यानी कि आधा लीटर पानी रहेगा और वो लोटे का आकार ले लेगा, ठीक है। अब हमने वही पानी हमने एक भगोने में डाला तो रहेगा तो आधा ही लीटर पानी, पर वो होगा क्या होगा, आधा लीटर पानी तो रहेगा पर एरिया किसका ले लेगा, भगोने का, स्पेस किसका घेरेगा, भगोने का, ठीक है। तो जो भगोने का स्पेस घेर रहा है, भगोने में आकृति चेंज हो रही है, तो इनकी आकृति अनिश्चित होती है पर आयतन निश्चित होता है। अब हम गैस की बात करते हैं, देखो गैस से जैसे कोई सी गैस मान लो, जैसे ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, एलपीजी होगी, सीएनजी होगी, कोई सी गैस मान लो गैस, ठीक है। अब गैस के बारे में हम बात करते हैं, जैसे गैस है तो मैंने कंप्रेस्ड करके एक सिलेंडर में भर दी, कंप्रेस्ड करके एक सिलेंडर में भर दी, जैसे एलपीजी का सिलेंडर आता है, जी क्या चलो जो भी है, ये सिलेंडर मान लो, चलो क्या है सिलेंडर है मान लो, इसमें हमने कंप्रेस करके एलपीजी, कौन एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यस, तो कंप्रेस्ड करके भर ली, अगले समझाएंगे। अगर ये कंप्रेस्ड करके गैस भरी तो ये द्रव अवस्था में चेंज हो जाती है, अगर जो गैस होती है उसे कंप्रेस्ड करेंगे तो किस में चेंज होगी, द्रव अवस्था में, कंप्रेस करेंगे तो द्रव अवस्था में चेंज होगी, ठीक है।
तो ये सब भर लेते हैं, ठीक है। अब ये एक सिलेंडर में आ गई, अगर हमने इसे लीक कर दिया, खोल दिया और एक कमरे में बंद करके खोल दिया, चलो तो ये कमरे की शेप ले लेगा और गैस भी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसकी आकृति आयतन कुछ निश्चित नहीं होता। राइट राइट सर, यस सर, समझ गया सर। गाना सुना दो, गाना गए सुन नाना साना नाना नाना नन्ना वाले नाना नहीं, नाना वाले नाना। खाओ तुम खाना जाने नाना, ठीक। हाँ जी, चलो लिखना स्टार्ट करो। पदार्थ के तीन लिखे बीन, ओ सॉरी तीन अवस्था होती है। अच्छा, अभी मैंने समझाया, कौन कौन लिख के देगा कमेंट में लिख के दिखाओ। पदार्थ की कितनी कौन कौन सी अवस्थाएं होती है? तीन तो होती है, कौन कौन सी होती है? फटाफट कमेंट में लिखो, कमेंट में लिखो फटाफट, ठीक है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस, पेट मनी गैस वाली गैस आदि। अब समझते हैं ठोस के बारे में। इतने ही लिखो, ज्यादा ज्यादा लंबा चौड़ा मत करो। पेपर में इतने लिखोगे पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर पूरे मार्क्स नहीं दिए, अगर पूरे अंक नहीं दिए ना, तुम बता देना बीपीएम सर से पढ़े हैं, हाँ समझ जाओ, पूरे नंबर देना। यस, हाँ समझो, तो पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसे उतार लो, चल स्क्रीनशॉट लो, चलो स्क्रीनशॉट लो फटाक से। हाँ स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, निकाल दें, ठीक है। अब ठोस द्रव गैस को कितने डीपली समझते हैं, डीपली, धीरे धीरे समझेंगे, पर समझेंगे तो सब ठीक है। लिखो ठोस, ठोस वह वस्तु, वह पदार्थ, लिखो अभी समझाया था, लिखो सीधे, वह पदार्थ जिसको कम, अच्छा जी कंप्रेस वाला तुम्हें बाद में पढ़ाएंगे, अभी समझाएंगे, पहले इसे लिखो। पदार्थ जिसकी आकृति व आयतन दोनों ही निश्चित होता है। देखो, इसकी आकृति व आयतन दोनों निश्चित होता है, ठीक है। इससे किसी भी पात्र में रख कर देख लो, रख कर देख लो, ना ही इसकी आकृति बदलेगी और ना ही क्या बदलेगा, ना ही क्या बदलेगा, आकृति तो नहीं बदलेगी, आयतन भी नहीं बदलेगा, आयतन ना ही आयतन बदलेगा, ठीक है, आयतन भी नहीं बदलेगा, मतलब इसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। अभी इसका एक ग्राफ बनाकर समझाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब समझे मेरी बात को, इसको चाहिए पोलिया ग्राफ, और जो नहीं रहा है भाई इसमें, तो यूक्लिडिया इसमें डाल देंगे, आपको पढ़ा देंगे। यस, यू नो सो वदीर।
कैसे बताऊं कैसे पढ़ाऊं, आए कौन है भाई। आज एक मधुमक्खी आई थी उड़ते हुए, उड़ते उड़ते आई मधुमक्खी और छेद दिया हमारे यहाँ हाथ में। हाथ गया सूझ भाई, अभी आपको दिखाते हैं। ये हाथ में भी लग गया, देखो साफ करते हैं इसे। ठीक, हाँ देखो देखो समझो। इससे जैसे हमने एक लिया छोटा सा पात्र, इसमें हमने रखा है पत्थर। ये क्या पत्थर, अब एक लिया हमने भारी सा पत्थर, और इसमें भी हमने रखा पत्थर। ये भी क्या था 1 kg, और यहाँ पे भी क्या रहेगा 1 kg, और आकार भी इसका चेंज नहीं हुआ, देखो आकार भी सेम है, और पत्थर भी है तो पत्थर भी है, 1 kg है तो 1 kg है, ठीक है। अब बताओ इसमें कुछ चेंज हो रहा है, आयतन आकार कुछ सेम ही है, चाहे भारी बर्तन में रख दो चाहे छोटे बर्तन में रख दो। आपने आधी किलो का बाट लिया, अपने बड़े नंजे में रखा छोटे नंजे में रखा, वजन तो सेम ही रहेगा, आकार भी उतना ही घेरेगा, ठीक है। अगर 5 सेंटीमीटर घेरा तो 5 सेंटीमीटर ही घेरेगा। तो क्या हो गया, इसका आकार तो आकृति दोनों निश्चित होते हैं। वाह, समझ गया आप तो भाई समझदार हैं, चीज समझ जाते हैं। चलो डालने से स्क्रीनशॉट नहीं लिया सर तो ले लीजिए। स्क्रीनशॉट का तो ध्यान रखते हो मुन्ना, पढ़ाई का भी ध्यान रखा करो, अच्छे से स्टडी हो जाएगी। अब समझो और समझो। अब जैसे अब द्रव के बारे में कौन समझाएगा, हम ही समझाएंगे, ठीक है। सारी साइंस लिटरेसी मिलेगी। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लो बेटा, कब करोगे, अभी नहीं किया तो कब करोगे जी। देखो समझो, आपको समझो, क्या समझे सर, यार क्या पढ़ा रहे हैं आपको, वही समझो। होश तो हो गया, द्रव को समझो। द्रव नहीं, ये द्रव है, द्रव अवस्था है, लिक्विड बोलते हैं इसे इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ा रहे हैं, ठीक। बहे पदार्थ जिसकी आकृति व आयतन में से क्या निश्चित होता है, आयतन, आकृति नहीं होती है, आयतन निश्चित होता है वह आकृति निश्चित होती है। जो और इसमें क्या होता है, और जी इसमें क्या होता है, और क्या होता है, देखो समझ लो, इतना ही लिखो, ज्यादा मत लिखो। जैसे एक ये है और एक जस्ट इसके पास में बना दे छोटा सा, ये है 1 लीटर, यहाँ से हमने इसमें बना 1 लीटर पानी, 1 लीटर क्या है पानी, और इसमें यह है 1 लीटर पानी। लीटर पानी, देखो इसमें भरा छोटा था तो ये पूरा भर गया, ये बड़ा था तो इसमें कम भरा, यानी कि आकृति अनिश्चित हो गई, पर रहा 1 लीटर का 1 लीटर ही, 4 लीटर नहीं हो गया। तो क्या होगा, क्या होगा, द्रव। जब एक ही अवस्था, मतलब जब आकृति निश्चित हो, सीधी सा करो, आकृति अनिश्चित हो और घनत्व तो निश्चित हो, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, होगा क्या होगा, द्रव। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, गैस के बारे में पढ़ाते हैं और आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक ठीक। अब मिलेंगे कल
अब मिलेंगे अगले एपिसोड में। नहीं भैया, क्लास में, एपिसोड में नहीं, ठीक। यहाँ कोई शो नहीं चल रहा है, यहाँ चल रही है क्लास। इसका जल्दी से लिख लो, इसका आयतन व आकृति दोनों ही अनिश्चित होते हैं। इसे जिस भी पात्र में रखो, यह उसका आकार व आयतन दोनों ही ग्रहण कर लेता। ओके भाई, तो आज की क्लास को यहीं पर करते हैं एंड। थैंक यू, धन्यवाद यहाँ तक बनने रहने के लिए। ओके, तो मैं हूँ बीपीएम और इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और आपको कल इसी टाइम पर नेक्स्ट क्लास मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ जी, तो मिलेंगे अब अगले एपिसोड में, नहीं अगली क्लास में। ओके बाय।